से मैं एक बात और जोड़ूँगी। मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट लगाई थी और उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से मेरी फैमिली जो है वो इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट होकर आई थी और फिर क्या हुआ, उस पे एक हंगामा है। पाकिस्तान में सब बुरा-भला कह रहे हैं जी दादा की रूह को बड़ी तकलीफ पहुँचाई है, तुम गद्दार और क्या कुछ कहा जा रहा है मुझे। आरज़ू, आपकी मैं तो हर ट्वीट देखता हूँ, आपकी ऑलमोस्ट हर ट्वीट ही वायरल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काश आज आपके दादा जिंदा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज, कि जो आपके साथ धोखा हुआ है, मैं उस पर मैं शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा। हुँ। मैं बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, एक तो जल्दी के अंदर। कभी आपने इस तरह की डिवीजन देखी है? मुल्क का एक हिस्सा यहाँ है, दूसरा जो हिस्सा है उससे 10,000 मील दूर है दूसरा हिस्सा उसका। कभी सोचा आप? और किसने किया, क्या एक्सपर्टीज थी उसकी, जिस तरीके से पंजाब को डिवाइड किया गया? और फिर एक मैं ठीक है, टू नेशन थ्योरी थी आपकी भी, वो हिंदू है, हम मुसलमान है। आप मुसलमान ही बन जाते फिर। आप मुसलमान है, आप इस्लाम से खुश हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है। 26 साल पाकिस्तान 1947 के बनने से 26 साल पहले आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और फिर एक साल बाद उसको जनरल जियाउल हक ने सस्पेंड कर दिया, एक साल बाद। सर जिस एक मुल्क का जर्नलिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोई ना हो। सर एक लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। नहीं, लाहौर देखें, बातें किस पे आने ना आने ना, देखें ज्यादती ये की गई है कि एक गलत ख्वाब दिखाया गया है। आज भी एक 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 हमारा लीडर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता ही नहीं उनको इसका मतलब क्या है। हम्म। भी अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, फिर इसको इस्लामिक कंट्री बनाते ना यार। फिर 40,000 वहां पे मदरसे बनाए हैं, नमाज किसी को तर्जुमे के साथ नहीं आती। फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफर कह रहे हैं। फिर उन्हीं मस्जिदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोटे चोरी हो रहे हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इनको बता तो देते। अगले दिन आपकी एक एमएनए है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि सिर्फ गोश्त खाने के लिए कंट्री बनाया था ये। बताया तो सही ना आपने, इस्लाम क्या किया यहाँ पे, इस्लाम के साथ क्या किया? ये इस्लाम है ये? आपने शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए हैं, बरेलवी, बरेलवी फिरका, बरेलवी, बरेल जो है वो बरेली जगह है भारत के अंदर। देवबंद एक शहर का नाम है भारत के अंदर, आपने उसके ऊपर सेक्ट बना लिया यहाँ पे। आपने अपने सबसे पहले पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ नारा लगा दिया था ये मरज़ई है। अब आपका नादरा का रैकेट बता रहा है कि आपने इस आर्मी चीफ के पीछे लग गए, उसकी बीवी के और उसके बच्चे के, उसको प्रूव करना कि ये शिया है। ये क्या बात है? शिया है तो फिर क्या है? फिर क्या हो शिया गया बात सर, करेंगे, बिल्कुल। शिया हम्म। मुसलमान नहीं है वो। हम्म। यार कैसे बातें कर रहे हो? फिर कहते हैं हम तरक्की नहीं कर रहे, और पूरे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप दांव पे लगा दिए सिर्फ शिया सुनने की गेम के ऊपर, सिर्फ शको शुभात की बेस के ऊपर। तो ये दर हकीकत मैं पूरा सेगमेंट करूंगा आपके साथ, ये 25-30 मिनट का बताऊंगा आपको कि हमारी हमारी बुनियादों में पत्थर जो रखे हैं वो पत्थर आपको निकालने पड़ेंगे। आपने 3 दिनों के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोग मारे हैं। आपने दयाल सिंह को मारा है पेशावर में, आपने काशिफ मसीह को मारा पेशावर में, आपने बरबील ज्ञानी को मारा कराची में, हिंदू को, और ये रमजान मना रहे हैं आप। आरजू, ये आप इस्लाम को समझ ही नहीं सके। आपने फिलासफी को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने 40,000 मदरसा तो बना लिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप सिर्फ इस्लाम को कारोबार और एक शरारत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस के साथ दुख होता है मुझे इन बातों। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, आप वो तो किसी जानवर को भी मारने के हक में नहीं है। आप जब मुझे ये बताएं कि मुझे अभी याद आता है कि जब जंग के बारे में इस्लाम में पढ़ाया जाता है, जंग के हालते जंग के अंदर भी आपने ना किसी बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन को हाथ नहीं लगाना, किसी सरसब्ज दरख्त को नहीं काटना, किसी दूसरे मजहब की इबादत गाह को जाके वहां नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जब हालते जंग में इस्लाम ये कह रहा है, तो ये जो मार रहे हैं माइनॉरिटीज को, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है वो, तो आप ये कर रहे हैं, ये रोजे रख के कर रहे हो ये।
तो ये आरजू, ये मैं धोखा हुआ और है। उसमें कोई एक्शन भी नहीं होगा सर, इस पे कोई एक्शन भी नहीं होगा। उनको मारने की वजह ये है क्योंकि वो एक इजी टारगेट है। वो हम्म जान तो पाकिस्तानियों की भी सेफ नहीं है, मर रहे हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह। मैंने आपको पिछली दफा बताया था, आपकी जिंदगी की वैल्यू तो 3100 रुपया है। 31 रुपए का आटे का थैला आता है। वो पांव के नीचे आके जो मर रहे हैं वो 3100, बेचारे 3000 के पीछे मरे हैं। आपकी वैल्यू तो ये है। लेकिन मसला ये है कि आपने पाकिस्तान तो पहले बनाया ही नहीं है, धोखा किया। पाकिस्तान तो बना ही नहीं है ना। आपने सिर्फ एक लूट मार का एक आपने कहा भी हम इधर कर दो, हम लूट मार करें अपना, वो लूट मार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 1948 में आपने $2 बिलियन अमेरिका से कर्जा मांगने की कोशिश की डिफेंस के चक्कर में। 1948 मैं प्रूफ्स के साथ आपके साथ सेगमेंट करूंगा कि 1948 में आप क्या, आज भी आप वही कर रहे हैं जो आप 1948 में कर रहे हैं। आप सिकंदर मिर्जा, अयूब खान ने जो बुनियादें आपकी रख दी हैं, आप उनसे आगे निकल ही नहीं सके। उन्होंने डिफाइन कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर सर अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा, मतलब वहां से तो हट गए। लेकिन नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं और सुनने में यही आ रहा है कि शायद अब उनके क्योंकि ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, सऊदी अरब में, तो शायद वो कुछ लेकर आ जाए वहां से। देखिए आप तो मेरी नजर में आईएमएफ सिर्फ चाहिए थे आपके जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की ट्यूशन फीस है और जो उनके प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तो देखिए ना, मलक बोस्तान है आपकी, जिन्होंने आपने मैसेज भी किया था, जो आपको जो मनी चेंजेस की यूनियन के सदर है, उन्होंने कहा कि हम आपको 2 साल में अंदर $24 बिलियन दे देंगे। आपने जब 1988 में एटमी धमाके किए थे, हमने 2 साल में आपको $10 बिलियन दिया था। पैसे तो सिर्फ आपको ये लूटमार करने के लिए 5-6 हजार लोगों के लिए चाहिए, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तो फ्रॉड का इतना पैसा है। आप सोचे तो सही ना, अफगानिस्तान आपने कितना बेचा है, आपने दहशतगर्दी कितनी बेची है, सोचे तो सही से कभी आप। और आपने बिलियंस बनाए हैं, बिलियंस। सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया आपने, यूरोप को भी, अमेरिका को भी, मिडल ईस्ट को भी। जिहाद है, ये है, बड़ा बेचा आपने, बहुत बेचा। और सारा कहां पड़ा है? वो आपके लोगों की बेसमेंटों में पड़ा है सारा। पता है इनको। हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी कहा है कि दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों ने ली। पता है आपको, सब पता है। आप वैसे मजाक करते हैं, आप मजाक करते हैं। आईएमएफ चाहिए, सिर्फ बच्चों के डॉलर चाहिए होते ना। देखिए ना, लंदन में ट्यूशन फीसें रुपयों में इतनी जाएंगी, वहां तो पाउंड चाहिए। तो ये 5000 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक यरगमाल बना रखा है। उनकी जरूरत है आईएमएफ, वरना पाकिस्तान को जरूरत नहीं है आईएमएफ। आप देखें तो सही ना, आपके डिफेंस की प्रॉपर्टी कहां जा रही है, आपकी टिम हॉर्टन कहां जा रहे हैं, आपकी केएफसी की सेलें कहां जा रही हैं, आपकी 5 स्टार होटलों में कमरा नहीं मिलता, आप कहते हैं आईएमएफ चाहिए आपको। आईएमएफ क्यों चाहिए? आईएमएफ श्रीलंका को चाहिए, उन्होंने ले लिया, वो काम कर रहे हैं, चल रहा है। चाइना इज ग्रोइंग, वो चाइना वहां भी घुसा जा रहा है, चाइना हर जगह घुसा जा रहा है। आपको भी पैसे देगा, दिए उन्होंने अगले दिन, थोड़े बहुत पैसे तो दिए। कुछ बच्चों को पता चला उनकी ट्यूशन फीसें दी जाएंगी, पूरी दे दी आपने लंदन में, थोड़े से पैसे तो उन्होंने दिए आप। सर इंडिया में जो आर्मी चीफ्स होते हैं उनके आम से घर होते हैं। वो मेजर गौरव आर्या ने अभी अपनी एक वीडियो में दिखाया, और हमारे उन्होंने चैलेंज किया है कि पाकिस्तानी यहाँ वालों के दिखा दें घर। आरजू, वो ट्वीट भी आपकी वायरल हुई थी जिसका उन्वान था शर्म हमको मगर नहीं आती। मैं ये समझता हूं वो आपकी ट्वीट पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियों के। वो मेजर गुरवाया, मैं सलूट करता हूं उस मेजर साहब को सलूट करूंगा, जिन्होंने वो वीडियो बना के 22 करोड़ लोगों को कहा है ये देखो ये क्या है। और वो मामूली वीडियो नहीं है, मैंने सेव कर ली अपनी आर्काइव्स में उसको। देखें वो क्या, उन्होंने जनरल लक्ष्मण सिंह रावत का उन्होंने कहा, फिर उनका लड़का जनरल बिपिन सिंह रावत, एक फैमिली के 2 आर्मी जनरल। और गेट देखा था जिसको वो मेजर साहब खोल के अंदर गए, वो ड्राइंग रूम देखा था आपने। उसके बाद उसके ऊपर मेरी डिस्कशन हुई अमेरिका के अंदर। तो मैंने कहा जो कौमें होती हैं उनको लेगेसी अपनी की ख्वाहिश होती है, लोगों को करैक्टर की ख्वाहिश होती है, जो हमारे अंदर नहीं।